आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उसके अनुग्रह के द्वारा आज हम सभी जीवित पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे परमेश्वर के जीवित वचन से कि विश्वास योग्यता का अर्थ क्या है और विश्वास योग्यता हमें किन किन क्षेत्र में रहने की आवश्यकता है। आमीन। सबसे पहले हम सीखेंगे कि विश्वास योग्यता का अर्थ क्या है। स्वयं एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी को लेना कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य को लेना और उस जिम्मेदारी को पूरा करना ही विश्वास योग्यता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम नीतिवचन 6:21 पढ़ते हैं, अपने हृदय में इन शिक्षाओं को, इन बातों को, इन आज्ञाओं को, इन वचनों को गांठ बांधे रहना। पहली बातें हैं कि हमें अपने पापों को मानने के लिए विश्वास योग्य रहना। तो दाऊद किन क्षेत्रों में कैसे विश्वास योग्य बना रहा, यदि हम देखते हैं जी, दूसरा शमूएल की पुस्तक उसके 12 अध्याय का 12 पद से लेकर 13 पद तक मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगा। जब दाऊद बत्शेबा के पास जाकर वो व्यभिचार करता है, तब परमेश्वर ने नातान नबी को दाऊद के पास भेजा और 12 पद में लिखा है, नातान नबी ने दाऊद से कहा, तूने तो वह काम छिपा कर किया। नंबर 1, दाऊद ने वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। 13 पद में दाऊद कहता है, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मेरे प्रियो, दाऊद ने जो काम, गलत काम, कुकर्म के काम को छिपा कर किया, व्यभिचार किया, इतना ही नहीं, बत्शेबा का पति को खत्म कर दिया, मरवा डाला। तब नातान ने कहा, परमेश्वर कहता है, तूने जो काम छिपा कर किया है उससे मैं दिन दोपहर वो काम कराऊंगा। लेकिन दाऊद जो विश्वास योग्य व्यक्ति है, विश्वास योग्य राजा है, उसने कहा कि मैंने यहोवा के विरोध में पाप किया है। दाऊद ने मान लिया कि हाँ, मैंने परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के खिलाफ में मैंने पाप किया। स्वीकार कर लिया, अपने पापों को कबूल किया, मान लिया, हाँ प्रभु, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। मेरे प्रियो, दाऊद राजा होकर भी घमंड और अहंकार से मुकरा नहीं, अस्वीकार नहीं किया, बल्कि स्वीकार किया, मान लिया कि प्रभु मैंने यह काम किया है, मैंने पाप किया है तेरी दृष्टि में, मैंने अपराध किया है। क्यों माना? क्योंकि हमने पढ़ा कि वो विश्वास योग्य व्यक्ति है। तब क्या लिखा है, नातान ने कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू नहीं मरेगा। जब आप और मैं अपने पापों को मान लेते हैं, अपने गुनाहों को कबूल कर देते हैं, तब परमेश्वर आपके जिंदगी से, आपके जीवन से वो पाप को दूर करेगा। हम कई बार नहीं मानते, अपराध को नहीं मानते। यदि पहला यूहन्ना 1:9 में यदि हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे सब पापों को और हमारे सब अधर्म को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। यदि हम अपने पापों को मानने में विश्वास योग्य बने रहेंगे, तब परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। पहली बातें है कि हमें अपने पापों को मानने के लिए विश्वास योग्य रहना होगा। और दूसरी बातें है कि अपने कार्य क्षेत्र में विश्वास योग्य रहना होगा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 15 पद में लिखा है, जी, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे।
कि अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पद पर, अपने काम पर विश्वास योग्यता होनी चाहिए। मैं आज बाइबल से दो व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। पहला है आदम और दूसरा है मूसा। परमेश्वर ने आदम को बनाकर अदन की वाटिका में रखा। क्यों? कि वह अदन की वाटिका में काम करे, परिश्रम करे, मेहनत करे, उसके बाद रखवाली करे, रक्षा करे। लेकिन हम देखते हैं आदम उस काम पर विश्वास योग्य नहीं रहा, बल्कि पीछे हट गया, दूर हो गया। और दूसरा है मूसा के बारे में हम देखते हैं जी, गिनती की पुस्तक उसके 12 अध्याय का 7 पद से लेकर 8 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर ने कहा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। अर्थात जो भी काम परमेश्वर मूसा को सौंपा है, वो काम को मूसा ने पूरा किया है, इसलिए परमेश्वर गवाही देता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर मूसा के विषय में गवाही देता है, कहता है मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। आमीन। अब मूसा कैसे विश्वास योग्य रहा? हम देखते हैं मूसा जो इस्राएल के लोगों को मिस्र से छुड़ाकर ला रहा था प्रभु की सहायता से, तब इस्राएल के लोगों को हम देखते हैं बहुत ही हटीले हैं, बहुत ही ढीठ है, घमंड से भरे हुए लोग हैं। कभी बुड़बुड़ाना, कभी कोसना, कभी गाली देना, कभी अपमान करना, A to Z इस्राएल के लोगों ने मूसा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है। तब भी मूसा उनके लिए प्रार्थना किया, तब भी मूसा पीछे नहीं हटा। यह है विश्वास योग्यता। हम कई बार कलीसिया में तो हम आगे बढ़ते हैं और एकदम जोश से भर जाते हैं, और कोई हमारे विरोध में कुछ बात कहने से हम तुरंत वो काम को छोड़ देते हैं। नहीं, परमेश्वर ने कहा मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, बल्कि वो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। और आगे लिखा है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। और लिखा है, और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, दर्शन देखता है। आज कलीसिया में दर्शन की बातें क्यों नहीं है? आज कलीसिया में प्रकाशन की बातें क्यों नहीं है? आज कलीसिया में भविष्यवाणी की बातें क्यों नहीं है? आज कलीसिया में स्वर्गीय स्वप्न को देखने वाले, स्वर्गीय बातों को जानने वाले, स्वर्गीय भेद को पाने वाले क्यों नहीं है? क्योंकि विश्वास योग्यता कलीसिया के अंदर नहीं है, विश्वास योग्यता परिवार के अंदर नहीं है। बस रविवार को ही विश्वास योग्यता होती है, उसके बाद नहीं। यदि आप विश्वास योग्यता में बने रहेंगे, आप परमेश्वर के स्वरूप को निहारने पाएंगे। परमेश्वर गुप्त रीति से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष होकर परमेश्वर आपको दर्शन देगा, आमने सामने बात करेगा, भेद की बातें, प्रकाशन की बातें, स्वर्ग की बातों को परमेश्वर आपको आपके जीवन में भर देगा। कब? जब हम हर एक चीजों में विश्वास योग्यता बने रहेंगे। परमेश्वर ने कहा, इसीलिए मैं मूसा को मैं गुप्त रीति से नहीं बल्कि आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बात करता हूँ। और हम देखते हैं जब मूसा परमेश्वर से बात करता है, तब मूसा के चेहरे से वो किरणें, वो तेज, वो प्रकाश निकलता है। तीसरा है देने में विश्वास योग्य रहना। यदि हम उसी उत्पत्ति की पुस्तक और 28 अध्याय 28 अध्याय में यदि हम पढ़ते हैं, याकूब एक मन्नत को मानता है, वो यह है 28 का 20 पद। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा
और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, ओके, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। याकूब एक मन्नत को मानता, यदि परमेश्वर मेरी यात्रा को सफल करे और यात्रा में रखवाली करे, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा दे, तब परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और लास्ट में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमें देने में विश्वास योग्य बने रहना। आज हम कई बार मन्नत मानते कि प्रभु मेरा शरीर रोग से पीड़ित है, और यदि प्रभु तू यदि मुझे चंगा करता है, मैं भवन बनाऊंगा, मैं आपके राज्य के लिए जमीन दूंगा, मैं आपके कलीसिया के लिए उन वस्तुओं को पूरा करूंगा, या फिर गरीबों को भोजन खिलाऊंगा, अनाथों को मैं कपड़ा दूंगा। एक मन्नत मानते हैं। उसी प्रकार याकूब मन्नत मानता है, यदि तू परमेश्वर मुझे आशीष देता है, तू परमेश्वर यदि मुझे खाने के लिए भोजन देता है, कपड़ा देता है, जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही, क्या लिखा, अवश्य ही मैं तुझे दिया करूंगा। लेकिन दुख की बात यह है, मन्नत मानने के बाद, कुछ मिल जाने के बाद, हम उस मन्नत को, उस विनती को, उन मन्नत को हम भूल जाते, पूरा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम देने में विश्वास योग्य नहीं हैं। याकूब ने कहा, जो कुछ तू मुझे दे। आज परमेश्वर ने आपके परिवार में जमीन, जायदाद, घर, गाड़ी, संतान, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, हर चीजों से परमेश्वर ने आशीषों से भर दिया है। क्या हम परमेश्वर के लिए दशमांश अलग करते हैं? क्या परमेश्वर के लिए हम उन कामों को पूरा करते हैं? कुछ मिल जाने के बाद, अच्छा हो जाने के बाद हम अपनी इच्छा से चलते हैं। सब कुछ पूरा होने के बाद हम उस मन्नत को पूरा नहीं करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जो मन्नत मानते हैं उसको पूरा करते हैं, लेकिन दुख की बात क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं मन्नत मानकर पूरा नहीं करते हैं। इसलिए लिखा है भजन संहिता 76 का 11 में, अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। मन्नत मानो और पूरी भी करो। वह जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट लेकर आए। मेरे प्रियो, मैंने 3 बातें आपके सामने रखा कि इन 3 बातों को लाइफ में, मसीह जीवन में गांठ बांधे रहना, अपने हृदय में गांठ बांधे रहना, ये हमारे जीवन से दूर ना हो। पहला है अपने पापों को मानने के लिए विश्वास योग्य रहना, जैसे दाऊद ने अपने पापों को मान लिया। और दूसरा है अपने कार्य क्षेत्र में विश्वास योग्य रहना। प्रभु ने जो आपको पद दिया है, चाहे कलीसिया के अंदर हो या फिर कलीसिया से बाहर हो, जो भी आप बिजनेस करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, झूठ का काम नहीं, उसमें विश्वास योग्य रहना। तीसरा है प्रभु के राज्य के लिए देने के लिए विश्वास योग्य रहना। आमीन। इन 3 बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।